प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी जिंदगी जी रहा है क्योंकि सबों को जीना पड़ता है। हमारे सबसे प्रिय आदर्श गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था कि जीना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। हम भाग नहीं सकते। जन्मे हैं, मृत्यु आएगी, तभी शांति मिलेगी। लेकिन जीवन की यात्रा शुरू होती है जन्म से और ये मृत्यु तक चलती रहती है। अब ये जीवन इतना मुश्किल है कि अगर अंधकार में जीवन हो, अज्ञानता का घनघोर राहु केतु लगा हो, तो जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है बुद्ध की तरह ज्ञान का आविष्कार करना, ज्ञान की खोज करना। और ये तो मैं बार बार ही बताता हूँ कि अगर सदकर्मी हैं, सदविचारी हैं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में आप उज्ज्वलित हैं, प्रगतिशील हैं, तो आप कम से कम अपने जीवन में अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चरथा प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अर्थात सूर्य, जिसे लोग समझे नहीं तो सोचते थे कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो सूरज जब पूरब में उगता है तो लाल शक्तिशाली रहता है, अहंकार इतना होता है कि प्रचंड प्रशस्त विकराल बन जाता है, मार्तंड बन जाता है, 12-1 बजे आपके सर पर आ जाता है। लेकिन उसका अहंकार दूर हो जाता है और फिर वो प्रतीसी में जाके, पश्चिम में जाके समुद्र में डूब जाता है। ये मूर्खों का कहा हुआ। मैं तो वैज्ञानिक हूँ। रात भी होते हैं, दिन भी होते हैं। इसे भी लोगों समझा नहीं तो रात को दुख बोल दिया, दिन को सुख बोल दिया। लेकिन ये सब प्रकृति की घटनाएं हैं, न दुख है न सुख है। अगर हम इसको समझते हैं तो वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। इसी तरह जीवन में भी अगर एक वैज्ञानिक ढंग से सत्य की खोज कर लें, ज्ञान की खोज कर लें, तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। और इसको तरह तरह से लोगों ने बताया है। तुलसीदास ने रामायण लिख के बता दिया, वेदव्यास महाभारत और गीता लिख के बता दिया, जीसस क्राइस्ट ने अपने बुद्धि के कसौटी पर बाइबल लिख दिया, मोहम्मद पैगंबर ने कुरान की बात कह दी। तो तरह तरह के लोग समय समय पर आए और अपने ज्ञान और अपने बुद्धि के कसौटी से दुनिया को समझाने की कोशिश की और सही रास्ते दिखाने की कोशिश की, मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इन सारे बंधनों से मुक्त हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई ऐसा पथ प्रदर्शक नहीं, न कृष्ण, न राम, न वेदव्यास, न मोहम्मद पैगंबर, न जीसस क्राइस्ट। क्योंकि अगर ये लोग पैगंबर था तो मैं खुद एक पैगंबर हूँ, क्योंकि मैं अपने बुद्धि पर विश्वास करता हूँ। मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं चार्ल्स डार्विन हूँ, मैं न्यूटन हूँ, आइंस्टाइन हूँ, मैं स्टीफन हॉकिंग हूँ, मैं एलोन मस्क हूँ। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निध लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, ये गाड़ी में चला रहा हूँ। जीवन भी मेरी गाड़ी की तरह है। मेरी स्टीयरिंग मजबूत है और मैं सही दिशा में इसको उद्वेलित कर रहा हूँ, प्रगतिशील कर रहा हूँ। जीवन का स्टीयरिंग भी अपने हाथ में रखो। कभी किसी के भूल भुलैये में मत फंसना। अगर वैज्ञानिक ढंग से देखोगे तो जितना भी हिंदू धर्म में कहा गया कुछ ही सच है, बाकी झूठ है। और जितने भी ऐसे बोलने वाले आए, जीसस हो या मोहम्मद पैगंबर हो, ये लोग अपने बुद्धि के आधार पर कुछ कुछ बोल के गया। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से अगर चर्चा करोगे तो सारे झूठ हैं। क्योंकि ये सारे मनुष्य थे भाई, जो अज्ञानी थे। इनको भगवान का एजेंट मान लिया, कोई भगवान का बेटा मान लिया। अरे भाई, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब किसी व्यक्ति की कल्पना है मेरे भाई। वैज्ञानिक ढंग से जियो और उसको समझो, सोचो। मेरा गौतम सिद्धार्थ बुद्ध कभी नहीं बोला कि मेरी बात सुनो। समझ रहे हैं क्या? लेकिन आप सुधरेंगे क्या?
दिमाग में भूसा कस दिया, मारो काटो लूटो बर्बाद करो, लड़ाई लड़ो। देखो पुतिन क्रिश्चियन है, लड़ रहा है मार रहा है। जेलेंस्की भी क्रिश्चियन है, लड़ रहा है मार रहा है, बर्बाद कर रहा है दुनिया को। क्या धर्म है भाई? अरे मुझसे तो सीख लेता। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी साथ मिलकर जीने की कला सीखें। आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माओं की भावनाएं हमारी तरह। जब मैं भूखे कुत्ते को देखता हूँ प्यास से मरते हुए तो मेरी आत्मा तरफ जाती है। जब मैं सुगर को देखता हूँ कि जाल में फंसा के ब्याधा उसको काट काट के टुकड़े कर देता है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आदरणीय सम्मानित ढंग से बोलता हूँ, मुझे काट के खा जा मुझे, जीव जंतुओं की हत्या मत कर। ये भावना है, ये ज्ञान है। किसी की बात सुन के सूर्य को सूर्य नहीं कहना, चंद्र को चंद्र नहीं कहना, सत्य को सत्य नहीं कहना, तुम्हारी मूर्खता का कितना बड़ा ये सबूत है। अपने बुद्धि से सोचा कभी? मैं जानता हूं कुछ हमारे ऐसे महान व्यक्ति हुए, जन्म से तो किसी धर्म में ही पैदा लोगे, क्योंकि प्राचीन काल में पृथ्वी इतनी विशाल थी, समय और दूरी पर वैज्ञानिक ने कब्जा नहीं किया था, तो क्षेत्र क्षेत्र में तरह तरह की भाषा, तरह तरह के धर्म पैदा हुए। क्योंकि जो सबसे काबिल और होशियार था वो अपने को जगत गुरु समझ के सबको रास्ता दिखाने की कोशिश की। अंशतः वो सही हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसको केवल वैज्ञानिक ही समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी नाकाम रहा है। वैज्ञानिक भी अभी प्रकृति के रहस्य को समझा नहीं। तो अगर बादल गरजते हैं बरसते हैं तो डर के मारे कांपते हुए मनुष्य ने बोला कि ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये जीसस का गॉड है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक समझते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये गुरुओं का काम है, माता पिता का काम है, अपने बच्चों को अहंकारी दुष्ट किसी धर्म का परंपरागत मानने वाला व्यक्ति मत बनाओ। उसको बताना है तो सत्य को बताओ। सूर्य सत्य है, चंद्र सत्य है, सत्य सत्य है। और सत्य क्या है? सबको प्रेम करो, अपने आप से ज्यादा प्रेम करो। जीव जंतु पशु पक्षी और सारे मनुष्यों को। खुद मत खाओ, दूसरों को खाना खिलाओ। जली अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जल जाओ लेकिन दूसरों को बचा लो। चलो भाई, सुधरोगे नहीं, क्योंकि मैं तो जागृत हो गया हूं। मैं किसी की बात नहीं सुनता। सच है तो सच है, झूठ है झूठ है। मेरी बुद्धि है। मैं कोई मैके गोरे भरे जानवर पशु पक्षी नहीं हूं, कैटल नहीं हूं। मेरी बुद्धि है, और बुद्धि वैसी है जो जागृत अवस्था में है, जागृता। इसीलिए तो बोला ना, अंशतः बहुत कुछ सच भी है। असदो मां सदगम्यो, तमसो मां ज्योतिगम्यो, मृत्यु मां अमृतम गम्यो। झूठ से सांच की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है। ये हम अपने आप को सिखाते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि प्रखर करो, मीन सोचो। कोई प्रखर करने वाला नहीं है। प्रखर करने वाला या अंधकार में ग्रस लेने वाला तुम है मेरे भाई बहन। अपनी बुद्धि का सहारा लो और अपने जीवन में संकट मत लाओ। काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष तुम्हें जाल में जकड़ के तुम्हारे हड्डी अस्थि पंजर को चबा जाएंगे। तुम रावण कंस कुंभकर्ण दुर्योधन हो जाओगे, हिटलर हो जाओगे। आओ मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी खुद जियो। आज देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, तरह तरह के धर्मावलंबी, और यहाँ की सरकार निकम्मी है। अरे मोदी, सीख लेता शी जिनपिंग से। सचमुच देशभक्ति है, देश का विकास, देश की प्रगति, अनुशासन। ये अनुशासनहीन व्यक्ति दिन रात लड़ाई झगड़े, मंदिर मस्जिद गिरजाघर की बात करता है। हिंदुस्तान कहाँ है? अभी भी दूसरे देशों के भरोसे जीता है। क्या यहाँ सेलफोन का आविष्कार हुआ? क्या यहाँ एरोप्लेन का आविष्कार हुआ? यहाँ क्या हुआ? धर्मांध लुटेरे आए, यहाँ के बाशिंदों को धर्म परिवर्तन करा दिया, मार मार के हड्डियां तोड़ दी, और आज वही जहरीले नाग की तरह डसते रहे हैं। शर्म करना चाहिए। इलेक्शन कराएगा किस लिए रे? इलेक्शन की जरूरत है?
ये मूर्ख जनता क्या तुम्हें वोट देगी? वो पैसे पर बिकती है। 1000, 2000, 5000 दो, उसको वोट दे देगा वो जाति के नाम पर अपने जाति को, कोई धर्म के नाम पर अपने धर्म को देगा। देश के विकास के लिए कोई नहीं आने वाला है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से सीखो। देश राष्ट्र सर्वोपरि है। देश की नागरिक को ज्ञान और विज्ञान और विचार मेरी तरह होना चाहिए। देशभक्ति होनी चाहिए। और सारे जो पाखंड हैं, सारे जो दिमाग की गंदगी है, शी जिनपिंग की तरह धो डालो। पूजा करो वैज्ञानिक ढंग से एक लैब में, तपस्या करो बड़े बड़े महर्षि मनियों की तरह अपने वैज्ञानिक लैब में। देश की सेवा करो सुभाष बोस चंद्र, भगत सिंह, लाल बाल पाल या झांसी की रानी महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज की तरह। सुधरेगा क्या? नहीं सुधरेगा। दम नहीं है मोदी में। अरे 100 साल के लिए यहाँ इलेक्शन बंद कर दे। देश के लिए सबको जीने और देश के लिए मरने की बात कर, फिर देखेगा हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान सबसे आगे निकलेगा। शी जिनपिंग नमूना है तुम्हारे यहाँ। आजादी, आजादी, जिन्ना वाला आजादी, धर्म की आजादी, गुंडा बदमाश लुच्चे फेरे। देशद्रोह के आरोप में नवनीत राणा को जेल भेज दिया। इस गुंडे को देखो। अरे किसी काम के लिए जेल भेज दो ना। देशद्रोही तो चाहिए नहीं देश में। क्या बोलना भाई? है देशभक्ति तो दम है तो जागो, नहीं तो मरो, बर्बाद करो, इलेक्शन लड़ो, भीख मांगो उन मूर्खों से जो पैसे पर बिकते हैं, जो भ्रष्ट हैं, जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ते हैं। मैं क्या करूं भाई? मैं तो फकीर हूं भाई, मैं राजनीति में नहीं हूं। दम नहीं है मोदी में। अरे वो गाली दे दो, लात मारो, डंडे मारो, बोलता है मजबूत एक्सरसाइज से कर लूंगा। डंडे मारेगा, डंडे मारेगा बेटा। शेम शेम।